मेरठ में स्क्रैप कारोबारी असलम की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के नौचंदी थाने से 50 मीटर दूरी पर शुक्रवार शाम हिस्ट्री शीटर असद और उसके साले आहद और उनके दो साथियों ने स्क्रैप कारोबारी असलम की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। वारदात कर दो स्कूटी पर सवार होकर भागते हुए आरोपियों के फुटेज सामने आ गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी असद अपने भाई अरशद की हत्या का बदला लेना चाहता था। 2 दिन पहले असलम के जयपुर से आने के बाद असद भी दिल्ली से मेरठ आ गया। इसके बाद से ही वह असलम की हत्या की फिराक में था। आरोपी वारदात के बाद गलियों के रास्ते हापुड़ रोड से होकर भाग गए। जैदी फार्म निवासी स्क्रैप कारोबारी इमरान 4 बेटे शहनवाज, असलम, दाऊद और बिलाल थे। असलम की शुक्रवार शाम हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके साथ ही शोएब को घायल कर दिया था। असद ने शोएब को लात भी मारी। असलम की शादी फतेउल्लापुर की रहने वाली रहमत से हुई थी। शादी के बाद दोनों के 2 बेटी हुई। बड़ी बेटी 6 साल की इशात और छोटी बेटी 5 वर्ष की सिब्रा है। असलम अरशद की हत्या के मामले में 3 महीने पूर्व ही जेल से जमानत पर आया था। इसके बाद वह जयपुर में रहकर स्क्रैप का काम कर रहा था। 2 दिन पहले ही असलम वापस मेरठ आया। शुक्रवार को असलम अपने दोस्त शोएब के साथ हत्या के मामले में जेल में बंद भाई बिलाल से मिलने के लिए गया था। दोनों बिलाल से मिलने के बाद वापस जैदी फार्म पहुंचे। इसी बीच स्कूटी सवार असद और आहद ने अपने साथियों के साथ मिलकर असलम और शोएब को घेर लिया। आरोपियों ने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग की थी। असलम को 5 गोली लगी, 2 गोली सिर, 1 छाती और 2 गोली कमर पर लगी थी। दिल्ली ले जाते समय असलम की मौत हो गई। शोएब कंधे में गोली लगने से घायल हो गया था। हिस्ट्री शीटर असद दिल्ली में फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। मेरठ आने के बाद वह अपने साथियों के साथ जेल से लौटते समय असलम और शोएब के पीछे लग गया। आरोपियों को रास्ते में हत्या का मौका नहीं मिल पाया था। इसके चलते आरोपियों ने असलम और शोएब को उनके घर के पास घेर कर उसकी हत्या कर दी। शनिवार को असलम का शव घर पहुंचा। असलम के शव को देखकर पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। बेटियों को पता भी नहीं कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। दोनों बेटियां पिता को उठने के लिए बोलती रहीं। बेटियों की बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। पति का शव देखकर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हिस्ट्री शीटर असद और उसके साथियों ने असलम की हत्या करने के बाद स्कूटी से भागने लगे। असद ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। डर के कारण लोग घरों में कैद हो गए। लगभग 1 घंटे बाद कॉलोनी के लोग घरों से बाहर निकले हैं। पुलिस असद और आहद समेत सभी आरोपियों के घर दबिश दे रही है, मगर सभी आरोपी घर पर ताला लगाकर भाग गए हैं। एसओजी समेत पुलिस की 3 टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने दिल्ली और आसपास के जिलों में आरोपियों की तलाश में कई जगह छापा मारा। मामले पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि असलम हत्याकांड में पिता इमरान की तहरीर पर आहद, असद, रिहान, तारिक, राशिद, शमी, इस्माइल, समीर उर्फ मोटा, बवानिया, अमीर अहमद, चंदन और आमना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शुक्रवार रात को हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। असलम की मौत के बाद पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट को हत्या में तरमीम कर लिया है। नौचंदी थाना प्रभारी निरीक्षक इलम सिंह शुक्रवार को छुट्टी पर गए हुए थे। शुक्रवार शाम को असलम हत्याकांड हो गया। इसके बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी की छुट्टी रद्द कर दी। रात में ही थाना प्रभारी छुट्टी रद्द होने पर वापस मेरठ पहुंच गए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।